नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय नीरज यादव सर पर। दोस्तों, जो भी लोग नए जुड़े हैं वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो लिंक दिए गए उनको ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हर एक वीडियो के माध्यम से नहीं बताई जाती। हर एक अपडेट है वो मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारी जो पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल है वो भी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले है जो आपने थंबनेल पे देखा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ चीजें मैंने कल बताई थी उसी को आज हम डिटेल्स में वापस से देखेंगे। ठीक है कि पीजीटी रिजल्ट के बारे में हम देखेंगे, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण और सबके लिए जो क्वेश्चन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट है क्यों नहीं आ रही है, इतना डिले क्यों हो रहा है। हालांकि जब मैं लाइव आया था उसमें भी हमने चर्चा की थी, 10-15 दिन पहले जब लाइव आया था उसमें भी हमने चर्चा की थी इसके बारे में, लेकिन आज हम वापस से इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और जो पीजीटी रिजल्ट्स है जो आने स्टार्ट हो गए हैं, कल मैंने ग्रुप में रिजल्ट्स है डाले थे, अभी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मार्किंग स्कीम के बारे में भी देखेंगे कि मार्किंग है पीजीटी की जो सब्जेक्टिव की जो मार्किंग है वो हार्ड हो रही है या इजी। तो जो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनको भी सब्जेक्टिव एग्जाम वो लिखना है, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या लोगों के जो 35% जो मिनिमम क्राइटेरिया वो मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बिना आपका टाइम खराब किए हम इसके अंदर चर्चा करते हैं। और उससे पहले दोस्तों एक अपडेट है कि जो भी लोग पीजीटी सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का पेपर देने जाएंगे उनके जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो उनके एडमिट कार्ड में जो मेंशन है कुछ गलती से गलत मेंशन हो गए हैं, वो इनको ये पढ़ें। मतलब इधर दिए हुए हैं उनका जो सही एड्रेस है वो ये देखें कि उनका जो एड्रेस है एड्रेस में कुछ मिस्टेक्स हो गई है, गलती से टाइप हो गए हैं। तो ये अपडेट है वो भी हमने ग्रुप में शेयर कर दी थी, तो जो भी पीजीटी के जिसके भी रिलेटिव है उसको जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे कि 18 तारीख को ये जो रिजल्ट है आना स्टार्ट हो गए फाइन आर्ट का, और जो म्यूजिक का रिजल्ट है, फाइन आर्ट और म्यूजिक का जो रिजल्ट है वो क्या हो गया था, डिक्लेयर हो चुका है। इसके बारे में हम चर्चा कर ली थी कल भी। ये जो म्यूजिक में जो और फाइन आर्ट्स में जो बच्चे हैं, ठीक है, फाइन आर्ट्स में इतने स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, और जो म्यूजिक में जो लोग हैं वो भी क्वालिफाई किए हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोनों पेज एक ही लग गए। अब देखो दोस्तों कि हम देखे थे कि इनमें जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो ऐसा मतलब क्योंकि म्यूजिक में जो स्किल टेस्ट में जो जितने लोग पास हुए थे, जो सब्जेक्टिव एग्जाम में जितने अपियर हुए थे उन सबको ही पास कर दिया गया है। दूसरा जो मार्किंग हो रही है जिन सब्जेक्ट के और भी एग्जाम लग चुके हैं, तो जैसे ही एग्जाम आपका कंप्लीट होता है मार्किंग के लिए कॉपियां हैं वो उनकी मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत फास्टली मार्किंग हो रही है, पीजीटी का काम है बहुत जल्दी हो रहा है। ये मैंने बात आपको रिजल्ट आने से पहले भी मैंने ग्रुप में इन्फॉर्म किया था, ग्रुप में मैसेज आप देख सकते हैं उसमें भी हमने बात की थी, तो उसके बाद में रिजल्ट है आपको देखने को मिल गए। तो जो एक चीज है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है देना, वो मेरा काम है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। हमारा काम स्टूडेंट्स की हेल्प करना वो मैं करता रहता हूँ। लेकिन आप सभी लोग हैं वीडियो को शेयर करते रहा करो जिससे कि हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक लोग को मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, अब पीजीटी एग्जाम के बारे में हम बात करते हैं। पीजीटी एग्जाम में जो इन्फॉर्मेशन है यही निकल के आ रही है कि जो कॉपियां चेक हो रही है वो ठीक ठाक कॉपियां मॉडरेट लेवल से चेक हो रही है, ना ज्यादा हार्ड ना इजी, ना ज्यादा हार्ड और ना इजी, मॉडरेट लेवल से है कॉपी को चेक किया जा रहा है। अगर आपने कुछ सही लिखने की कोशिश की है, अगर आपने सही लिखने की कोशिश की है तो क्या है आपके मार्क्स है वो दिए जा रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितना सही लिखा है, उस हिसाब से मार्क्स है वो दिए जा रहे हैं। दूसरी बात हम देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर हैं, जैसे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर हैं थोड़े से क्या हुए हैं, खराब हुए हैं। तो उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो उनके जो परसेंटेज है वो 35% मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है, कोशिश हो रही है कि थोड़ी ठीक तरीके से मार्किंग की जाए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पास किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इंटरव्यू के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। उसके बाद में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जिनके एग्जाम लग रहे हैं या लग चुके हैं, ये 2 रिजल्ट्स आने के बाद अलावा उनके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर पे। हम आ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डेट है वो क्यों नहीं डिक्लेयर हो रही है। दोस्तों, हमने लाइव में भी चर्चा की थी, उसमें भी मैंने बताया था कि एचपीएससी है, एचपीएससी पूरा का पूरा फोकस अभी पीजीटी एग्जाम पर है। एचपीएससी का पूरा फोकस पीजीटी एग्जाम के ऊपर होने की वजह से
वो है शेड्यूल जारी नहीं कर पा रही है, लेकिन जो एग्जाम है जो आपको पहले बताया था उसी बात को ध्यान में रखना। आज से 1 डेढ़ महीने पहले मैंने जो चीज बताई थी कि आपका जो एग्जाम है लगभग नवंबर दिसंबर में होगा। नवंबर का मैंने बोला था और वही मैं बोल रहा हूँ कि नवंबर लास्ट, नवंबर मिड तक। अब जैसे जैसे एग्जाम डेट थोड़ी सी आगे की सकती जा रही है, तो मे भी आपको 10-15 दिन वो एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। जैसे मान लो नवंबर स्टार्टिंग की जगह नवंबर लास्ट से आपका पेपर है वो स्टार्ट हो जाए, तो अच्छी बात, आपको जो तैयारी के लिए टाइम है वो मिलता रह रहा है। तो आप नवंबर का मिड मान के अपनी तैयारी है वो चालू रखें और अपनी तैयारी नवंबर के हिसाब से करते रहें। जल्दी आपको डेट, अब बहुत जल्दी अब आपको डेट देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत दिन पहले इन्फॉर्मेशन बता दी थी और थोड़े दिन पहले आप सुन रहे होंगे प्रवीण सर ने भी यही सेम इन्फॉर्मेशन है वो हमारे अपने साथ है साझा की थी अपने चैनल पे। तो वो चीजें हैं, तो ऑथेंटिक चीजें हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज होती है, जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है वो ही मैं आपके साथ क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। बिल्कुल उसको ऑथेंटिक होने की बाद ही, ऑथेंटिसिटी के बाद ही। ठीक है दोस्तों, और अब एक क्वेश्चन और बचता है कि क्या ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, देखो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन यही बचता है स्टूडेंट्स का कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है पूरी हो पाएगी। कि अभी मान लो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, इलेक्शन है सर पे, इलेक्शन है तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट ये आती है चेंज हो जाती है, तो क्या वैकेंसी पूरी हो पाएगी। दोस्तों मैंने बहुत पहले भी ये बात बोली थी, जो वैकेंसी आई थी उस टाइम विषय यही चर्चा चल रही है कि क्या वैकेंसी पूरी होगी कि नहीं होगी। मैंने पहले ही बात बोली थी कि कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट अगर बहुत दिन से सत्ता में आती है तो आते ही एक नेगेटिव चीजें नहीं लेना चाहती, और अभी उनका फोकस तो आप देख रहे होंगे, हर एक पार्टी का यही फोकस है कि हम जल्दी से जल्दी भर्तियां करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। तो आप ये समझ के ये मान के कर सकते हैं, ये मान के चल सकते हैं कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी होगी। मे भी ऐसा हुआ कि मान लो आगे जाती है डेट तो भी ज्यादा आगे नहीं जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का, ज्यादा आगे नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत ऐसे महीने 2 महीने है डेट आगे जा सकते हैं, लेकिन वो उसके चांस 1% मान के चलो आप। ठीक है, 99% है, 99% चांस है, एचपीएससी का ये मन है कि इस वैकेंसी को क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए और स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी पोस्टिंग की जाए, क्योंकि कॉलेजेस की हालत बहुत खराब है और हाई कोर्ट का भी ये ऑर्डर है कि जल्दी से जल्दी आप रेगुलर वैकेंसी करो। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आपके बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारे कॉल्स थे, इसकी वजह से मैं सोचा एक वीडियो ही क्यों ना बना दी जाए, तो इसके बारे में और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से है ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और